नमस्कार। आप हर हफ्ते या महीने के किसी न किसी दिन तो आप उपवास करते होंगे भगवान के लिए, भगवान को खुश करने के लिए। अच्छी बात है। भगवान कहते हैं तुम उपवास रखते हो मेरे लिए, अच्छी बात है। परंतु प्रभु यह भी कहते हैं कि तुम उपवास इन 3 चीजों का भी करना। अगर इन 3 चीजों का उपवास तुमने कर लिया, इन 3 चीजों का व्रत तुमने कर लिया ना, तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे हर लक्ष्य में तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलूंगा। तो भगवान इन उपवास के बारे में बात करते हैं। प्रभु कहते हैं कि गंदे विचारों का भी उपवास करना, ध्यान रखना। गंदे विचार अगर आपके मन में आते हैं, आपके मन में छल आता है, आपके मन में कपट आता है, आपके मन में किसी लड़की के प्रति गलत भावना आती है, आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति गलत भावना आती है ना, तो भगवान आपका साथ कभी नहीं देंगे। आपके मन में नेगेटिव विचार आते हैं, आपके मन में गलत गंदे विचार आते हैं, तो भगवान आपका साथ कभी नहीं देते हैं। भगवान कहते हैं कि उपवास गंदे विचारों का भी करना। सेकंड, भगवान कहते हैं कि गंदे आचरण का भी उपवास करना। अगर आपका आचरण गंदा होगा, आपकी आदतें गंदी होगी, आपकी नियत में खोट होगा, आपके विचारों में दूसरों को धोखा देने की नियत होगी, तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। अपने आचरण को शुद्ध रखना, अपने मन को शुद्ध रखना। जिस दिन तुमने अपने आचरण को शुद्ध रख लिया, जिस दिन तुमने अपने मन को शुद्ध रख लिया ना, तो मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा और किसी भी कंडीशन में मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। और तीसरा उपवास, प्रभु कहते हैं कि गंदी नियत का भी उपवास करना। अपनी नियत कभी गंदी मत रखना। कहते हैं ना कि जिस इंसान का नियत साफ होती है, जिस इंसान का मन साफ होता है ना, तो किसी न किसी रूप में भगवान उसका साथ अवश्य देते हैं। और बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति मन वचन कर्म से शुद्ध होकर कोई भी कर्म करता है ना, मैं सदैव उसके साथ खड़ा रहता हूं। जो व्यक्ति धर्म पर चलता है, जो व्यक्ति सत्य की राह पे चलता है, जिस व्यक्ति के मन में शुद्ध विचार है, जिस व्यक्ति के मन में नियत में खोट नहीं है, उस व्यक्ति का साथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। तो ध्यान रखना, प्रभु इन्हीं लोगों का साथ देते हैं जो गंदे आचरण नहीं रखते हैं, गंदी नियत नहीं रखते हैं और गंदे विचार अपने मन में नहीं रखते हैं। तो आप भी एक उपवास ये भी करना, गंदे विचारों का, गंदे आचरण का और गंदी नियत का। ये उपवास रखोगे ना, तो प्रभु आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।